बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मैं एक ख़बर का इंतज़ार कर रहा हूँ और वो ख़बर नहीं आ रही। वैसे तो ख़बरें आम तौर पे अच्छी नहीं होती, पर इस ख़बर के बारे में मेरा जी चाहता है कि ये बहुत जल्द आए। ये ख़बर कश्मीर से आनी चाहिए, ये ख़बर सिंध से आनी चाहिए, ये ख़बर कराची से आनी चाहिए। इसलिए कि इस ख़बर का ताल्लुक़ इंसानियत से है। इस ख़बर का ताल्लुक़ एक 4 साला बच्ची से है। इस ख़बर का ताल्लुक़ एक माँ से है। इस ख़बर का ताल्लुक़ एक खुदा तरस इंसान से है। शैतानों और भेड़ियों का मुआशरा, और जिसमें दरिंदगी इतनी ज़्यादा कि आप सोच सोच के लरज़ जाओ कि क्या इंसान इस तरह कर सकता है। बट इट्स हैपनिंग। शहर छोटा हो या बड़ा हो, हमें इस पे ज़रूर गौर करना और सोचना है कि ये जो इंसानों के बीच में इंसानों की शक्ल के जानवर पैदा होते जा रहे हैं, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, इवन मेगा शहरों में, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये पूरी नस्ल इतनी बड़ी तादाद में कि जिनकी आँखों में स्वाए हवस के और स्वाए जिन्स के, वो जिन्स किसी औरत की हो, वो जिन्स किसी बच्ची की हो, वो जिन्स किसी 6 माह की बच्ची की हो, इन बदबख्तों को जी तो चाहता है कि अगर हमारे बस में होता तो ज़मीन फटा करे और इनकी गर्दनों समेत ये वहाँ चले जाएं और कभी इनको दोबारा सांस लेना नसीब ना हो। इतनी अज़ियत और तकलीफ़ से इनको मौत मिले कि इनको देखने वाले लरज़ जाएं। कराची से इसका बात का आगाज़ हुआ। एक ख़ातून जो अपनी 4 साला बेटी के साथ, तो अपनी बहन के साथ एक जगह रहती थी, और ज़ाहिर है अब जब ये मामला खुलेगा, उस खातून का शौहर भी तो कहीं होगा जिसने उसको नाराज़ करके या अलग करके भेजा होगा। उस खातून की सास भी तो होगी, ससुर भी तो होगा, कोई ख़ानदान भी तो होगा। जब कोई अपनी बच्चियों को यूं बेयारो मददगार छोड़ देता है तो फिर दरिंदे अपनी दरिंदगी तो दिखाते हैं। उस बेचारी को अपनी ज़िंदगी चलानी थी, किसी ने वादा किया होगा, उसके आसपास रहने वाला होगा, कोई दुकानदार होगा, कोई मोहल्ले का होगा, किसी की शक्ल इंसानों जैसी होगी। उसको और उसकी बच्ची को लेके नौकरी के लिए वो कश्मीर गए, और कश्मीर जाके नौकरी नहीं थी, उस बच्ची को यरगमाल बना लिया गया और उस औरत को लूट लिया गया। किसी एक बदबख्त ने नहीं, 2 ने नहीं, 3 लोगों ने उस बेचारी की बेहुरमती करने के बाद जब उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने उसकी बच्ची को यरगमाल बना के कहा, उस 4 साला बच्ची को, कि ये हमारे पास रहेगी, तुम घर वापस जाओ और जाके जो दूसरी बहन तुम्हारे साथ रहती है उसको भी लेके आओ। उस शर्त पे हम इस बच्ची को छोड़ेंगे। जिस करब में, जिस दुख में, जिस तकलीफ़ में वो लुटी पुटी औरत उस घर से निकली होगी और अपनी बहन को लेने निकली होगी कि 4 साला बच्ची की जान और इज़्ज़त बचाने के लिए, आप उस लम्हे का ज़रा तसव्वुर कीजिए वो किस कदर क़यामत का लम्हा होगा। वो एक एक कदम उठाती होगी, रखती कहीं होगी, पड़ता कहीं होगा, और ऐसे में उसका दिल डर से और खौफ से और बेयकीनी से किस किस चीज़ में, ये इतना बड़ा मुल्क और इतनी बड़ी गवर्नेंस और इतने लोग और इतनी पार्टियां और करोड़ों में ये लोग, और कोई एक इंसान उसके आसपास नहीं जो उसकी मदद कर सकता, जो उसको हेल्प आउट कर सकता, जिसके पास वो जाती। फिर उसने डरते डरते ये सोचा होगा कि और तो कोई रास्ता नहीं है। कहा जाता है कि थाने होते हैं हर शहर में, और थानों में भी इंसान कम होते हैं, जानवर ज़्यादा बैठते हैं। उनके भी आंखें हवस से भरी होती हैं, उनके भी दिल और ज़ुबानें ललचाती हैं, और वो भी हर आने जाने वाले को साइल समझ के लूटते हैं। पता नहीं किस दर्द से और किस दुख से और किस शिद्दत की उस करब के साथ वो वहाँ थाने पहुँची होगी। क्या लफ्ज़ उसके मुँह से निकले होंगे, मैं तो सोचता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ। उसकी आँखों से आंसू नहीं निकले होंगे, खून टपका होगा। तभी तो उस जगह जहाँ के बारे में हमारा गुमान है कि इंसान कम होते हैं, जो वहाँ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बैठा था, मोहम्मद बख्श उसका नाम था। ख़ातिन हज़रात, ऐसे लोग काश पुलिस में और हर जगह इतने ज़्यादा हों कि जो इंसानों का और मुल्क का और ऐसे मज़लूम लोगों के लिए एक माथे का झूमर बन जाते हैं। उसने सुना और सुनने के बाद सोचा, और उसने फिर वो काम किया जो आज तक किसी और ने नहीं किया। उसने अपने घर फ़ोन करके अपनी जवान बेटी को बुलवाया और उसको उस औरत के साथ दूसरी औरत बना के भिजवा दिया। ये सोचना, ये करना
एक बाप का काम हो सकता है। ये सोचना, ये करना एक दर्द दिल रखने वाले इंसान का काम हो सकता है। वरना तो आमतौर पे होता था कि लूटी पुटी औरत आई, ये होटल का मैनेजर हो, कोई पुलिस वाला हो, कोई रिक्शे वाला हो, जिस जिसको मौका मिलता है वैसे मौक़ों पे सोचते हैं कि हम भी गिद्ध हैं, वो गिद्ध बन के लूटते हैं और उनको खा जाते हैं। पर इसने, ये जो सब इंस्पेक्टर था मोहम्मद बख्श, इसने वो काम किया, सच्ची कहूँ तो पुलिस की चेहरे पे लगे हुए बहुत सारे दागों को धो दिया। मैं जिस खबर का इंतज़ार कर रहा हूँ वो ये कि पूरा कश्मीर निकल के उस थाने पहुँचे। वहाँ की जमात इस्लामी, वहाँ की पीपल्स पार्टी, वहाँ की मुस्लिम लीग, वहाँ की पीटीआई ज़रा कुछ लम्हे को सियासत से रुक कर ऐसे लोगों की पजीराई के लिए, और अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध चाहे और इस पर इसरार करे तो पुलिस का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, कायद-ए-आज़म अवार्ड, इस आदमी को वो मिलना चाहिए। हम एक से एक मेहरबान बंदे की तलाश में रहते हैं, अच्छे इंसानों की तलाश में रहते हैं, और अगर कभी मिले तो उनकी ज़िंदगी में कदर करनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि उनके आसपास के बाकी लोगों को भी रग़बत हो, तरग़ीब हो कि ज़िंदगी में हर नेकी का काम दरिया में नहीं डाला जाता, हर नेकी बर्बाद नहीं होती, हर नेकी कहीं ना कहीं किसी को बचा लेती है। जब ये खातून और थानेदार की बच्ची उस घर में पहुंची तो साथ ही ये अपने जवानों को लेके उस घर पे उन्होंने छापा मारा। उन बदबख्तों में से जो 3 लोग थे, एक आदमी मौके पे पकड़ा गया, 2 को उन्होंने बाद में पकड़ा। ये तो इस पूरे वाक़े का आधा सच है, जिसमें खुशी है, जिसमें सुख है, जिसमें इंसानियत का एहसास है, और एक मोहम्मद बख्श नाम का आदमी है जिसको रब बख्शे, ज़िंदगी में भी उसको इज़्ज़त दे और उसकी सारी गलतियों और कोताहियों पे बिल्कुल पानी फेर दे, और उसको इस नेकी के बदले में जो उसने एक औरत के साथ की, उसकी बच्ची को बचाने के लिए की और अपने बच्ची को रिस्क में डाल के की। खातिन हज़रात, मुजरम और मुल्ज़िम गिरफ़्तार हो गए, खातून वापस आ गई है, वो बच्ची अपने घर चली गई है, लेकिन जिस काम के लिए ये गए थे वो बच्ची सलामत नहीं रही। वो बदबख्त उस 4 साला बच्ची को भी रेप कर चुके थे। ये वाक़यात जिस कसरत से हमारे यहाँ हुए हैं, मिन हैसल कौम हम नहीं रुके, और जितने ये हमारे पॉलिटिशियन हैं इन्होंने उस पर गौर नहीं किया। हर आने वाला दिन बच्चियों के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ का दिन बनता जा रहा है। ये इंडिया में भी ऐसा ही है, ये साउथ एशिया में भी ऐसा ही है, अमेरिका और फ्रांस में भी ऐसा ही है। हर मुल्क में जानवर बढ़ रहे हैं, इसलिए कि जानवर जो देखते हैं वही खाने को मांगते हैं, पर हमें उसके बारे में खुल के सोचने का मौका भी नहीं है। हम उसके बारे में गौर भी नहीं करते कि ऐसे लोगों को इबरत की सज़ा देने का वक्त आए तो ख़ुद पॉलिटिशियन ही खड़े हो जाते हैं कि इसको मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती, इसको सबके सामने नहीं लटकाया जा सकता। इन्हीं जानवरों में से कुछ जानवर ऐसे निकल आते हैं जो उनकी सपोर्ट में या उनको उनके इंसानी हकूक़ नज़र आने लग जाते हैं। ये जिसने भी इंसानियत के साथ ये तकलीफ़देह सलूक किया है, किसी का एतबार तोड़ा, फिर उसकी इज़्ज़त के और असमत को तार तार किया, फिर शायद जानवर भी ये ना करते हों, यानी आई एम श्योर अबाउट दैट कि जानवर कभी अपने बच्चों को रेप नहीं करते होंगे, दूसरों के बच्चों को भी रेप नहीं करते होंगे, वो भी बड़े होने का इंतज़ार करते होंगे, लेकिन ये तो अंदर कोई ऐसी हैवानियत है, ऐसी दरिंदगी है कि जिसकी तलब ही ख़त्म नहीं होती। खातिन हज़रात, मैं जानता हूँ कि इस वाक़े के बाद भी इन सोए हुए लोगों पे कोई असर नहीं होगा, कानून में भी कोई तब्दीली नहीं होगी। लोगों के अंदर 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन इस खबर का चर्चा रहेगा। कहीं के लोग हल्का फुल्का बैठ के ताज़ियत करेंगे, अफसोस करेंगे, गुस्से का इजहार करेंगे, और फिर ये भी वाक़यात की गर्द के नीचे दब जाएंगे। फिर कोई और बच्ची, फिर कोई और बच्ची, और हमारा दिल दुख से भरता रहेगा। मैं कभी सोचता हूँ इस तरह के जितने वाक़यात होते हैं ये वाक़े नहीं होते, ये जैसे सकते का मरीज़ होता है ना, उसकी ज़िंदगी का टेस्ट करने का एक लिटमस पेपर टेस्ट होता है। सकते के मरीज़ के जो बेहोश होता है, नीम मुर्दा होता है, उसके नाक के करीब आईना रखते हैं, और आईने में अगर थोड़ी सी सांस लेने की भाप बने तो वहाँ से भाप नज़र आती है। अगर आपको लगे कि कश्मीर से राजकुमारी तक और कोयटा से लेके मुज़फ़्फ़राबाद तक
एक दुख की और तकलीफ़ की लहर दौड़ी है और लोग रुक गए हैं और लोग इस बारे में गौर करने लग गए हैं और इसका उपाय सोचने लग गए हैं, इसका हल सोचने लग गए और घर घर में उसका तस्करा होने लगा, तो शायद चीज़ें रुक जाएं। वरना अफसोस, दुख है, हैरत भी है और बेबसी भी है कि ये जुल्म नहीं रुक पाएगा। ये वाक़यात इसी तौर पे हमें दुख देते रहेंगे और हम बेबसी से ये ख़बरें सुनते रहेंगे, उन बच्चियों की और उन औरतों की तस्वीरें देखते रहेंगे। अगर इस मौके पे ये सोसाइटी और ये कौम मिल के सब इंस्पेक्टर को, मोहम्मद बख्श जिसका नाम है, उसको रिकग्नाइज़ करते हैं, उसको शाबाश देते हैं, तो शायद आने वाले दिनों में कुछ और नेक दिल लोग जो अंदर से बाज़ दफ़ा डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं, उन्हें भी लगेगा कि अच्छाई करने पे, नेकी करने पे लोग उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, उनको रिकग्नाइज़ भी किया जाता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।